जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास जो है वो सामान्य हिंदी से संबंधित है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हों, या सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए, आज की वीडियो में क्या है, मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वो वही मुहावरे शामिल किए गए हैं इस वीडियो में जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। इसमें पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि यमक अलंकार है कि रूपक अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। और आप सभी को पता है कि यमक अलंकार का नियम क्या है। तो यमक अलंकार का नियम है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और वो हर जगह अपने अलग अलग अर्थ प्रदान करता है, यानी जितनी बार प्रयुक्त होगा उतनी बार उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होंगे, तो क्या कहेंगे उसको यमक अलंकार कहेंगे। देखिए, जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। तो यहाँ पे माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, और कर का मन का डाल के क्या है, मन का मन का मन का। यहाँ कितनी बार? 3 बार मन का आया है और तीनों बार अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहा है। और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर, आतप प्रयो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार कि श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा का अलंकार का एक सीधा सा नियम है। अगर आप नियम ना याद रखना चाहें तो ये शब्द उनके जो महत्वपूर्ण है याद कर लें। जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, इस तरह के शब्द आते हैं तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे कौन सा अलंकार है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो मनहु शब्द दिया हुआ है, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इसमें है, नदियां जिनकी यश धरा सी बहती हैं, अब भी निस्वासर। तो इसमें पूछा गया है श्लेष अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है इस वाले में? तो नदियां जिसकी यश धरा सी बहती हैं, अब भी निस्वासर। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है उपमा अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार होता है कि जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की जो तुलना होती है वो उपमान से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमेय की तुलना किसकी जाती है? उपमान से। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो है उपमा अलंकार होता है। चौथा प्रश्न है, कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, एक श्लेष है, एक अतिशयोक्ति है कि रूपक है। तो चौथे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है, यमक अलंकार। अभी आपने ऊपर देखा है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और अपने अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ भी देखिए 2 शब्द आए हैं, बेनी बेनी, और यहाँ पे दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? ये यमक अलंकार है। पांचवा प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार कि रूपक अलंकार। तो आप सभी को पता है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? पूछा गया पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर पात के समान क्या है? मन डोल रहा है। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? उपमा अलंकार है। इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। हमने भी आपको बताया था कि उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या थी? जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, इस तरह का है। और जो उपमा अलंकार है इसमें क्या है? सा, सम, सरिस, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो क्या होते हैं? उपमा अलंकार की पहचान होते हैं।
तो इसमें देखिए सरिस शब्द आया है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, ये उपमा अलंकार हुआ। छठा प्रश्न है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास कि श्लेष, इसमें कौन सा अलंकार है। तो छठवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है दूसरा वाला वृत्यानुप्रास, यानी कि वर्णों की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, वृत्यानुप्रास है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर, मतलब वर्णों की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, इसलिए इसमें क्या है, वृत्यानुप्रास है। सातवां प्रश्न है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें पूछा गया कि कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। सातवें का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। और रूपक अलंकार का जो है नियम क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, यानी कि अभेद होता है। ये समझ में नहीं आता कि कौन सा जो है उपमेय है, कौन सा उपमान है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न कंप्लीट हुए। 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक है, अतिशयोक्ति है कि श्लेष है कि विरोधाभास है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो 8वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा है, अतिशयोक्त अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार मतलब क्या होता है, जहाँ किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वो क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से और मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें क्या है, इसमें अतिशयोक्ति ही है, इस प्रकार से क्या है, ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। 9वां प्रश्न है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो इसमें क्या है, सम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, उपमा, उत्प्रेक्षा या उपमेयोपमा की रूपक। तो इसमें कौन सा सही है, तो 9वें प्रश्न का जो है पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि क्या मिल गया, इसमें सम मिल गया। 10वां प्रश्न है या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। सॉरी, इसमें एक ऑप्शन जो है कट गया है, एक ऑप्शन जो है शायद मैं लिखना भूल गई हूँ। और इसमें का ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, गलत हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यमक अलंकार होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आप बना लीजिए क्या, यमक, यमक अलंकार का है। और यह यमक अलंकार ही इसमें सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्णों की आवृत्ति क्या है, बार बार हो रही है, और हम जितनी बार बार हो रही है और इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। 11वां प्रश्न है फूले कांस सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। तो 11वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो पहला वाला है। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि इसमें जनु शब्द मिल गया आपको। 12वां प्रश्न है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। इसमें कौन सा अलंकार है, यमक, उपमा, श्लेष, रूपक। तो कौन सा अलंकार इसमें भी यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। इसमें भी जो है वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है और इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। 13वां प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो जो 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा है, रूपक। क्योंकि चरण कमल बंदो हरिराई इसमें क्या है, इसमें उपमेय और उपमान का अभेद है, यानी कोई भेद है ही नहीं इसमें। आप अगर पूरे जो है लाइन को पढ़ेंगे तो क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, क्योंकि ना तो इसमें सा लिखा है ना सम लिखा है,
न जनु लिखा है, न जानो या मनु मानो, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है इसमें। और तुलना की गई है किसकी? उपमेय जो है उपमेय से उपमान की, लेकिन इसमें कोई जो है अंतर नहीं है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? ये रूपक अलंकार हुआ। 14वां प्रश्न है, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे हमें क्या शब्द मिल गया? मानो। क्या मिल गया? मानो। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा कि रूपक अलंकार होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो है 14वें प्रश्न में तीसरा वाला जो ऑप्शन हमको मिल गया उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में ही है जनु जानो, मनु मानो, जनु मनु। चलिए 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है 15वें प्रश्न में? तो 15वें प्रश्न में अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी और लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। इस तरह से इसमें क्या है, इसमें भी जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। 16वां प्रश्न है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ देखो हमको सम शब्द मिल गया, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है कि रूपक अलंकार है कि उल्लेख अलंकार है? तो 16वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। 17वां प्रश्न है, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो 17वें प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा है? माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। तो 17वें कौन सा जो है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें 17वें प्रश्न में? तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार हुआ। तो इस 17वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अन्योक्ति अलंकार वो अलंकार होता है, इसका मतलब होता है कि अन्य के प्रति कही गई उक्ति। इस अलंकार में जो है अप्रस्तुत यानी प्रतीक के माध्यम से जो प्रस्तुत होता है उसका वर्णन किया जाता है। तो इसमें जो है माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन रही काली हमारी बार। तो इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार होगा। 18वां प्रश्न है, पानी विच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है कि विशेषोक्त अलंकार है कि विरोधाभास अलंकार है कि संदेह अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें जो है विशेषोक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार? विशेषोक्त अलंकार है। 18वें का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। विशेषोक्त अलंकार का मतलब होता है कि किसी चीज़ की संभावना रहते हुए भी वो कार्य जब नहीं होता है तो वो विशेषोक्त अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे पानी विच मीन पियासी, यानी कि मीन मतलब होता है मछली, मछली पानी के बीच में है फिर भी क्या है? प्यासी है। तो इसमें कहा गया मोहे सुन सुन आवे हाँसी, मुझे सुन के हंसी आ रही कि पानी जो है मछली जो है पानी के बीच में है फिर भी उस क्या है वो प्यासी है। तो विशेषोक्त अलंकार है। विशेषोक्त अलंकार जो होता है वो विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना अलंकार में क्या होता है? संभावना ना होते हुए भी कार्य क्या है? हो जाता है। जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, और कर बिनु करम करे विधि नाना। ये जो उदाहरण है ये विभावना अलंकार का है। और विभावना अलंकार का उल्टा होता है विशेषोक्ति अलंकार। विभावना अलंकार में संभावना न होते हुए भी कार्य होता है और विशेषोक्त अलंकार में संभावना होते हुए भी कार्य नहीं होता है। इस तरह से 18वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। 19वां प्रश्न है, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें ऑप्शन है श्लेष अलंकार है कि यमक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि विशेषोक्ति अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। यहाँ सुवरन का दो मतलब होता है। सुवरन का मतलब होता है चोर भी होता है
तो इसमें जो है पूरी लाइन नहीं दी हुई है। तो सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार होगा, इसमें यमक अलंकार होगा। 20वां और आखिरी प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी जो है यमक अलंकार है, क्योंकि कनक कनक 2 बार आया है और दोनों बार जो है इसका जो अर्थ है अपने आप में अलग अलग है। तो इस तरह से इसका जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। और आज की क्लास में हमारे मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी या यूपीपीवी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही इस समय हिंदी, सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी कराते रहेंगे। धन्यवाद।